साथियों, आप सभी भली भांति वाकिफ होंगे, जानते होंगे वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम, जिनका अपना एक चैनल है राजपथ भारत, और बड़े बड़े चैनलों पर वो अपनी बात बड़ी निर्भीकता से सही बात को रखने में कतई नहीं घबराते हैं। इसलिए बड़े बड़े चैनल वाले उनको अपनी बात रखने के लिए बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं। आपने सुना होगा, वो अक्सर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वही पार्टी हरा सकती है जो भारतीय जनता पार्टी का वोट अपने पक्ष में ले आए। यानी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का वोट उस पार्टी जो पार्टी अपने कैंडिडेट के पक्ष में ले आएगी, वही बीजेपी को हरा सकती है, वही अपनी सरकार बना सकती है। और ये उनका कथन अधिकतर आपने सभी चैनलों पर जिन पर वो अपनी बात रखते हैं या राजपथ भारत पर भी कहा। साथियों, आप लोग देख रहे होंगे कि बसपा पार्टी ने अपने करीब 50 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें अधिकतर ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, गुर्जर हैं और मुस्लिम समाज के लोग हैं। अब ब्राह्मण किस पार्टी का वोटर है? बीजेपी का। क्षत्रिय किस पार्टी का वोटर है? बीजेपी का। और गुर्जर भी बीजेपी पार्टी का। और मुस्लिम समाज उस पार्टी का वोटर है जो बीजेपी को हराए। तो अब तक घोषित जो कैंडिडेट विधानसभा प्रभारी घोषित किए गए हैं, उसमें ब्राह्मण सबसे ज़्यादा हैं, क्षत्रिय हैं और गुर्जर हैं, मुस्लिम हैं। इससे एक बसपा की छवि ऐसी बनती जा रही है कि सिर्फ बसपा ही भाजपा को हरा सकती है। जितने कैंडिडेट या विधानसभा प्रभारी घोषित किए गए हैं, वो इतने मजबूत कैंडिडेट हैं, इतने मजबूत उम्मीदवार हैं, उनकी छवि इतनी अच्छी है कि सब कहते हैं कि जिताऊ हैं। इनको टिकट मिलेगा तो ये चुनाव जीतेंगे, और ये चुनाव अगर जीते हैं तो इनका ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वोट बीजेपी से कटेगा, ये क्षत्रिय है तो क्षत्रिय वोट बीजेपी से कटेगा, ये गुर्जर है तो गुर्जर वोट बीजेपी से कटेगा। अब यहाँ वो बात सैयद कासिम की सही साबित होती है कि जो बीजेपी को हराएगा वही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा। तो इस हिसाब से बसपा पार्टी बीजेपी का वोट अपने पक्ष में लेती हुई दिखाई दे रही है, और सैयद कासिम की बात सही मानी जाए, आधार माना जाए, तो बीएसपी पार्टी ही भाजपा को हराने जा रही है। अब इसमें सोने में सुहागा दैनिक भास्कर का स्टिंग ऑपरेशन कम है। यद्यपि लोग कहते हैं स्टिंग ऑपरेशन दैनिक भास्कर ने बसपा की छवि खराब करने के लिए, टिकट बिकाऊ करने के लिए, उसकी आम शोहरत खराब करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन किया था, लेकिन वो ऑपरेशन उल्टा पड़ गया। इसमें छवि खराब हुई दैनिक भास्कर की कि उसने और किसी का ऑपरेशन नहीं किया, बसपा का किया, क्योंकि बसपा भाजपा का वोट खींच रही है, बसपा भाजपा के उम्मीदवार खींच रही है, भाजपा से लोग त्यागपत्र देकर रिजाइन करके बसपा के उम्मीदवार बन रहे हैं। तो स्टिंग ऑपरेशन में भास्कर ने क्या निर्णय दिया था, निष्कर्ष दिया था कि बसपा का टिकट 3 करोड़ से अधिक में बिक रहा है। एक तरफ तो सभी पार्टियां कहती थीं कि बसपा पार्टी खत्म हो गई, उसके पास कैंडिडेट नहीं है। सभी टीवी चैनल, अखबार कहते थे बसपा खत्म हो गई, उसके पास चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं है। और 9 अक्टूबर के बाद, 9 अक्टूबर 2025 के बाद बसपा का जनसैलाब जो एकत्र हुआ 9 अक्टूबर 2025 को, इतना जनसैलाब कि उसका टिकट अब 3 करोड़ में बिक रहा है, 3 करोड़ से ज़्यादा लोग देकर खरीद रहे हैं। अरे भी, जिसका कैंडिडेट जिससे चुनाव जीतेंगे नहीं, वहाँ लोग पैसा क्यों बर्बाद करेंगे? दैनिक भास्कर ने नहीं दिखाया कि अन्य कोई पार्टी है जिसका टिकट कोई खरीद रहा हो या लेने जा रहा हो, यानी दूसरी पार्टियों का कोई टिकट ले ही नहीं रहा है। दैनिक भास्कर का सर्वे ये बताती है, आप स्टिंग ऑपरेशन ये साबित करता है
कि जो भी टिकट चाहता है वो बसपा का टिकट चाहता है, और जिस कीमत में मिले, जो भी उसके लिए मूल्य अदा करना पड़े वो मूल्य अदा करने को तैयार है। यहाँ तक बसपा सुप्रीमो से मिलने के लिए लोग, उनसे बात करने के लिए 5 लाख 6 लाख रुपए देने को तैयार हैं कि बसपा सुप्रीमो मुझसे बात कर ले। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन कह रहा है। और दैनिक भास्कर का स्टिंग ऑपरेशन ये नहीं कह रहा है कि किसी अन्य पार्टी के मुखिया से बात करने के लिए कोई 2 पैसे दे रहा हो। वो चाहे कोई पार्टी हो उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसको कोई 2 पैसे नहीं दे रहा है, उनसे बात करने को नहीं तैयार है। जो बात करना चाहता है बसपा सुप्रीमो मायावती से बात करना चाहता है, और अगर मायावती उससे नहीं मिलना चाहती हैं तो वो लोग 5 लाख 6 लाख रुपए दे करके बात करना चाहते हैं, सिर्फ बात करने के पैसे। और फिर भी कुछ लोग ये कहते हैं बसपा बहुत कमज़ोर है, बसपा से जीतेंगे नहीं। ये कौन लोग हैं? स्टिंग ऑपरेशन दैनिक भास्कर तो ये बताता है बसपा का टिकट लेने के लिए लोग होड़ लगी हुई है, लाइन लगी पड़ी है, और कीमत बढ़ाकर लोग दे रहे हैं, और वो कीमत 3 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी है। ये दैनिक भास्कर का स्टिंग ऑपरेशन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जबकि दूसरी पार्टियों के पास कोई जा नहीं रहा है, टिकट मांग नहीं रहा है, दूसरे पार्टियों के मुखिया से मिलने नहीं जा रहे हैं, फ्री में नहीं मिल रहे हैं, पैसा देकर मिलने की बात तो अलग बात हो गई। इससे ये दूसरा साबूत मिल गया कि बसपा बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और जिसका टिकट पाने के लिए होड़ लगी है कि ये बसपा का टिकट मुझे मिल जाएगा तो मेरी जीत पक्की है। और इससे वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम की वो भविष्यवाणी जो आज से वर्षों पहले वो कर रहे थे कि भाजपा को वही पार्टी हरा सकती है जो भाजपा का वोट बैंक अपने पक्ष में खींच कर लाए, और वो बसपा ने करके दिखा दिया है। जो 50 सीटें, करीब 50 विधानसभा के उम्मीदवार या प्रभारी घोषित किए हैं, उसमें अधिकतर ब्राह्मण हैं, अधिकतर क्षत्रिय हैं, अधिकतर गुर्जर हैं, अधिकतर मुसलमान हैं। और ये बसपा का जो माहौल बना है, और दिन प्रतिदिन वहाँ पर लखनऊ में बसपा कार्यालय में बसपा सुप्रीमो के आवास पर, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, लोगों की कतारें लगी हुई, लाइन लगाए पड़े हैं लोग कि टिकट हमको ही मिले, और उसके लिए लोग बगैर मांगे कीमत देने को तैयार घूम रहे हैं। ये भास्कर का, दैनिक भास्कर का जो स्टिंग ऑपरेशन, इसने वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम के उस वक्तव्य पर पक्की मोहर लगा दी है कि बसपा पार्टी ही बीजेपी को हराने जा रही है, बसपा पार्टी ही अगली सरकार बनाने जा रही है। ये दैनिक भास्कर का स्टिंग ऑपरेशन बताता है, क्योंकि दूसरी पार्टियों के पास लोग ना टिकट के लिए जा रहे हैं और ना ही उनसे वार्ता करने जा रहे हैं। ये थी दैनिक भास्कर का स्टिंग ऑपरेशन सही है तो साथियों, आने वाला चुनाव उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार पूर्ण बहुमत की, और बहुमत से बहुत ऊपर आंकड़े लेकर आ रही है, सरकार बनाने जा रही है। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।